बाज हमेशा अकेले उड़ता है, वो कभी भी किसी चिड़िया या कौवे के साथ नहीं उड़ता। वो अगर किसी के साथ परवाज करता है तो वो एक बाज के साथ ही करता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा अकेले उड़ने की मत रखनी चाहिए। हमें हमेशा बड़े ख्वाब देखने चाहिए और इस सारी दुनिया से कुछ अलग करना चाहिए। छोटे परिंदे जहाँ बारिश से डर कर अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, वहाँ बाज तूफानों से मोहब्बत करता है। और जब भी तेज़ तूफान और बारिश आती है, बाज अपने घोंसले से बाहर निकल आता है और इतनी ऊंची उड़ान उड़ता है कि बादलों से भी ऊपर चला जाता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें छोटी छोटी मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन मुश्किलात का डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि कामयाब वही होते हैं जो मुश्किलात को पार करके आगे जाते हैं। मुश्किलात को देखकर रुक जाने वाले तो डरपोक होते हैं और उन्हें ये दुनिया लूज़र कहती है। बाज कभी मुर्दा जानवर नहीं खाते। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। बेशक हमने अपने पास्ट में कितनी भी गलतियां क्यों ना की हों, अपने पास्ट का बोझ हमें अपने दिमाग से उतार देना चाहिए, क्योंकि गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता और हम कभी भी पास्ट में जाकर अपनी गलतियां नहीं सुधार सकते, बल्कि आज सही फैसले लेकर अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं। बाज का विजन हमेशा क्लियर होता है। बाज कभी भी अपने शिकार की जिसामत या ताकत के सामने हाथ नहीं डालता। वो अगर ठान ले कि उसने जिस चीज़ का शिकार करना है वो यही है, तो वो उस चीज़ का शिकार करके रहता है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने विजन को क्लियर रखना चाहिए। कभी भी अपने विजन को लेकर खौफज़दा नहीं होना चाहिए। क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं? दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मेरे दोस्त की बात हमेशा याद रखना, एवरी प्रॉब्लम्स कम विद इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी मुश्किलात ज़्यादा हैं तो समझ जाएं कि आपका रिजल्ट भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए मेहनत करो और हमेशा सब्र से काम लो। किसी ने क्या खूब कहा था, जिंदगी भर गध बनने से बेहतर है कि एक दिन के लिए उकाब बन जाएं। बाज फिर से जवान होते हैं। बाज जब 40 साल का होता है तो उसकी चोंच बहुत बड़ी हो जाती है। उसके नुकीले पंजे किसी काम के नहीं रहते। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो मर जाए या 150 दिन के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पे चला जाए और अपनी चोंच को पत्थर के साथ मार मार कर तोड़ दे और इसी तरह अपने पंजे भी तोड़ दे। और बाज ऐसा ही करता है। इसके बाद 150 दिन बाद वो फिर से अपनी नई चोंच और नए पंजों के साथ उड़ान भरता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और हमें हमेशा अपने मकसद पर काम करते रहना चाहिए। नो वन ग्रोज इन कम्फर्ट जोन। बाज हमेशा पहाड़ों की चोटियों पर अपने घोंसले बनाता है और जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो वो घोंसले से नरम घास निकाल फेंकता है। वो अपने बच्चों को कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहने देता। इसलिए कंफर्ट जोन को छोड़ो और ठान लो कि तुमने ज़िंदगी में कुछ करना है तो तुम ज़रूर कामयाब होगे। किसी ने क्या खूब कहा था, भेड़ियों के साथ चलना, शेरों की तरह भागना और उकाब के साथ उड़ना सीख लो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशन से भरी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहें। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।